फ्रेंड्स, हमने व्हाट इज ट्रेंड जो होता है उस ट्रेंड के बारे में समझ लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में अब हमें समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, उसके बारे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक और हम आगे की तरफ हमारे इस पूरे कोर्स में बढ़ते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स। आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको इस कोर्स के अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड टॉपिक है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट किसको कहते हैं? सपोर्ट इज दैट एरिया वेयर प्राइस इज सस्टेन। सपोर्ट उसको कहते हैं जहां पर प्राइस जो है वो सस्टेन करता है। सेकंड पॉइंट, सपोर्ट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंग एरिया वेयर बायर बाय एट दैट जोन। यहाँ पर जो लिख रखा है कि जहां पर बायर है जो प्राइस को बाय करता है उसी को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट एरिया कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड जोन। इसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। तो सपोर्ट जो है वो आपका डिमांड जोन भी कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा अभी कि डिमांड जोन भी कहलाता है हमारा। तो सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? डिमांड जोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ना चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चार्ट को मैंने बड़ा कर दिया है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, विजिबल अच्छे से हो रहा होगा। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये साइज परफेक्ट है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए ये मैंने एक सपोर्ट का चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। ऊपर से प्राइस जो है यहाँ से गिरना चालू हुई 1600 रुपये के आसपास से, नीचे गिरी यहाँ पर 1445 के आसपास है, यानी कि 1445 के आसपास। फिर यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस ने सस्टेन किया और प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद में वापस से प्राइस क्या हुआ? नीचे की तरफ आया। नीचे आने के बाद में फिर से 1445 के आसपास प्राइस आया और ऊपर की तरफ बाइंग मिल गई। आपने ध्यान से देखा कि प्राइस एक बार यहाँ आया, फिर सपोर्ट मिला, फिर प्राइस ऊपर से जाके नीचे की तरफ आया, फिर इसको सपोर्ट मिला। लेकिन जब यहाँ पर आया फिर इसने क्या करा? इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसको जो सपोर्ट है वो कितनी बार मिला? कम से कम यहाँ पर पुराने वाले सपोर्ट पर इसने एक ये सपोर्ट यहाँ पर था, एक ये सपोर्ट यहाँ पर था, एक ये सपोर्ट यहाँ पर था, 3 से 4 बार हमने उसको सपोर्ट किया। तो इसी को हम सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार बायर जो है वो एक्टिव हो रहे थे खरीदने के लिए। जैसे प्राइस यहाँ पर आता था बायर उसको खरीद लेते थे, तो प्राइस में हमें क्या है? सपोर्ट मिल जाता था। इसी को हम डिमांड जोन कहते हैं, क्योंकि जैसे ही 1445 रुपये के आसपास शेयर आता था तो बायर के द्वारा उसको डिमांड की जाती थी कि भाई इसको खरीद लो, सस्ता मिल रहा है, खरीद लो। जैसे यहाँ पर आता था उसको खरीद लेते थे। तो यही चीज़ हमारे लिए सपोर्ट कहलाती है, जहाँ पर प्राइस जो है हमारा सपोर्ट करता है। तो ये डिमांड जोन भी कहलाती है। जब प्राइस एक एरिया पर आकर बार बार बायर के द्वारा बाइंग मिलती है, डिमांड मिलती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हमारे वाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये प्राइस जो है 100 रुपये से चल करके ऊपर चलना चालू हुआ, ऊपर चलते 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 गया और ये 300 रुपये तक इसने क्या करा? अपना हाई बना दिया। 300 रुपये का हाई बनाने के बाद में प्राइस जो है इस तरह से हाई बनाया इसने। और 300 रुपये के बाद हाई बनाने के बाद में प्राइस नीचे की तरफ आया। नीचे कहाँ तक आया? मान लेते हैं 200 रुपये तक आया। 200 रुपये पर आने के बाद जो ये प्राइस है उसने ऊपर की तरफ में निकला, वापस सपोर्ट बनाया। फर्स्ट बार जब प्राइस नीचे आता है तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन जब सेकंड बार वापस से जब इसके पास में आता है तब जाकर के हमें पता चलता है कि ये सपोर्ट है। तो 300 रुपये के आसपास गया प्राइस, वापस से नीचे की तरफ आया। नीचे आने के बाद में पुराना वाला जो 200 रुपये की जहाँ पर बाइंग मिली थी वहीं पर प्राइस को वापस से बाइंग मिली और वापस से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गया। तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट। अब इस वाले एरिया में क्या हुआ? प्राइस ने अपना सपोर्ट बना लिया, डिमांड मिल गई। अब वापस से यहाँ पर 200 रुपये पर जैसे ही प्राइस आया बायर के द्वारा उसको बाय कर लिया गया और वापस से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर वापस से नीचे की तरफ आया, फिर से 200 के आसपास आया, 190 के आसपास आया, फिर से ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सपोर्ट है। इसी को सपोर्ट कहते हैं, जब प्राइस जो है बार बार उस एरिया में आता है और बार बार बायर के द्वारा उसको खरीद लिया जाता है। तो सपोर्ट किसके द्वारा बनता है? बायर के द्वारा बनता है। और ये वाले एरिया क्या कहलाते हैं? इसके डिमांड जोन कहलाते हैं सारे एरिया। 200 रुपये जो प्राइस है, जैसे प्राइस 200 रुपये पर आता है इसको डिमांड मिल जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये देखिए हमारा सेकंड टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेजिस्टेंस के अंदर
रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे क्या काम करता है। तो रेजिस्टेंस इज दैट एरिया वेयर प्राइस गेट रिजेक्टेड, यानी कि प्राइस जो है इस ऐसे एरिया के आसपास पहुंचता है ऊपर की तरफ में जहां पर प्राइस को रिजेक्शन मिलता है। सेकंड पॉइंट, इन रेजिस्टेंस एरिया प्राइस गेट इन सप्लाई जोन एंड फॉल डाउन साइड, हियर सेलर सेल एंड अगेन। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पर हम उसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं, वहां पर क्या होता है सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और बार बार उस प्राइस को उसी एरिया पर आने के बाद में उसको बेचने की कोशिश करते हैं। फिर है हमारा यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई जोन, तो रेजिस्टेंस के एरिया को हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए चार्ट के ऊपर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, प्राइस जो है इसने क्या करा, देखिए आप, ऊपर से नीचे गिर के आया प्राइस यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे गिर के ऊपर आ, नीचे गिरा यहाँ पर। नीचे गिरने के बाद में प्राइस ने क्या करा, ये जो एक सपोर्ट के आसपास इसका छोटा सा सपोर्ट था उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद में इस वाले एरिया के आसपास गया 1535 के आसपास, और वापस प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। नीचे की तरफ गिरने के बाद में फिर से ऊपर की तरफ गया और फिर से प्राइस जो है नीचे की तरफ गिर गया। तो आपने बार बार देखा कि प्राइस ने कहां पर रेजिस्टेंस लिया, 1535 के आसपास। तो यही एरिया हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं। कि बार बार हम उस एरिया के आसपास जाते हैं, प्राइस टेस्ट करता है, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, प्राइस टेस्ट करता है, नीचे गिर जाता है। तो यही एरिया हमारे लिए क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसी को हमें ना बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसी को हम रेजिस्टेंस का टॉपिक हमारा जो है उसको बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं और हमारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और हमें और मज़ा आएगा इस कोर्स के अंदर। तो ये देखिए प्राइस 100 रुपये पर था और उसके बाद में धीरे 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 करके ऊपर की तरफ गया और इसने क्या करा, 500 रुपये का अपना हाई बना दिया। यहाँ पर 500 रुपये का हाई बनाने के बाद में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ और कम से कम जो मान लेता हूँ कि मैं 350 के आसपास आया। 350 के आसपास आने के बाद में प्राइस में क्या हुआ, ऊपर की तरफ सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट मिला और प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गया। अब हमें रेजिस्टेंस का टॉपिक समझना है। जैसे ही इस 500 के आसपास आया, जैसे यहाँ पर आया 500 रुपये के आसपास और फिर से प्राइस में सेलिंग आ गई और नीचे की तरफ आ गया, तो अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम सप्लाई जोन कहते हैं। जो सेलर के द्वारा जैसे प्राइस 500 के पास में पहुंचेगा और इसमें क्या हो जाएगी, बिक वाली हावी हो जाएगी, सेलर्स हावी हो जाएंगे, सेलिंग हावी हो जाएगी। जैसे ही 350 के आसपास आएगा प्राइस, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से इसको 500 रुपये के आसपास सप्लाई मिलेगी सेलर के द्वारा। सेलर के द्वारा जैसे ही प्राइस आएगा फिर से बिक वाली हो जाएगी, फिर से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से 500 रुपये के आसपास आएगा, फिर से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये जो बार बार टकरा रहा है 500 रुपये पर, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं फ्रेंड्स। तो यही एरिया हमारे लिए क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जब बार बार उस प्राइस के ऊपर नहीं जा पाता है, बार बार टकराता है गिर जाता है, टकराता है गिर जाता है, तो यही एरिया हमारे लिए क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया फ्रेंड्स कि कैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने अच्छे से समझा। अब इसी चार्ट के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें समझाता हूँ। देखिए प्राइस 500 रुपये पर था तो ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। जैसे ही प्राइस 350 के आसपास ने सपोर्ट लिया तो बार बार 350 की जो जोन है वो क्या बन गई हमारे लिए, क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। तो प्राइस बार बार 350 पर आता तो बायर के द्वारा इसको क्या मिल गया, क्या मिल गया, बाइंग मिल गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड जोन कहते हैं। जैसे ही 350 के आसपास आता ऊपर जाता है, जैसे 500 के आसपास आता फिर से सेलिंग आ जाती है। तो 500 के आसपास से सेलिंग मिल रही थी, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और वापस से क्या कहलाएगा, ये सप्लाई जोन कहलाएगा। तो यही सप्लाई जोन होती है और यही डिमांड जोन होती है। सप्लाई जोन किसके द्वारा क्रिएट होती है, सेलर के द्वारा क्रिएट होती है। और डिमांड जोन किसके द्वारा क्रिएट होती है, बायर के द्वारा क्रिएट होती है। तो यही चीज़ आपको समझनी है स्टॉक मार्केट के अंदर कि सपोर्ट क्या होते हैं और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो हमने इसको काफ़ी अच्छे से समझा, काफ़ी अच्छे से क्लियर करा हमारा ये पॉइंट। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ जो बढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक है मूविंग स्ट्रेटजी। देख लेते हैं कि कौन सा हमारा थर्ड टॉपिक है, स्ट्रेटजी ऑफ 10, 20, 50 EMA की स्ट्रेटजी। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे।